बेड वेटिंग अपने आप में एक बीमारी नहीं बल्कि एक डेवलपमेंटल डिले है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगा बेड वेटिंग के बारे में। बेड वेटिंग एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो बच्चों में होती है, कभी कभी ये बीमारी एडल्ट्स में भी होती है। बेड वेटिंग को हम मेडिकल टर्म्स में नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं। बेड वेटिंग अपने आप में कभी कभी यूरिन ट्रैक्ट की एब्नॉर्मलिटीज की या बीमारी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ये चीज कम कॉमन है। मोस्ट ऑफन ये यूरिन ट्रैक्ट की डेवलपमेंटल एनॉमली या फिर डेवलपमेंटल डिले की वजह से होती है और हम इस कंडीशन को प्राइमरी नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस कहते हैं। बेड वेटिंग अपने आप में एक बीमारी नहीं बल्कि एक डेवलपमेंटल डिले है। जब रात को सोते समय ब्लैडर फुल हो जाता है या पेशाब की थैली भर जाती है, ऐसे में पेशाब की थैली से ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अब ब्लैडर फुल हो गया है और यूरिन पास करना चाहिए। लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसमें एक सेंटर होता है, अवेक सेंटर। ये जो सेंटर है यहाँ से दूसरे सेंटर को सिग्नल जाती है कि अब आप जग जाइए और जाके यूरिन पास करिए। जब इन सारे रिफ्लेक्सेस को डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है या ये सब रिफ्लेक्स मैच्योर नहीं हो पाते, ऐसे में हमारे ब्रेन से सिग्नल तो जाता है लेकिन बच्चा उठता नहीं है और यूरिन उसको वहीं पे पास हो जाता है। ये एक तरह की डेवलपमेंटल डिले है, रिफ्लेक्सेस का मैच्योरेशन डिले है। ये अपने आप में एक बीमारी नहीं है। बीमारी इसको हम जब भी कंसीडर करते हैं या तो ये किसी और बीमारी का सिग्नल हो, या फिर अगर बच्चे की सफिशिएंट उम्र हो गई है, 14, 15 साल, 18 साल का बच्चा हो गया है और तब भी ये कंडीशन चलती जा रही है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी टिप्स आपको देना चाहूंगा जिससे कि बेड वेटिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसको खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि आप साइकोलॉजिकली बच्चे को कंफर्टेबल रखें। बच्चे को इस बीमारी को डराने या धमकाने की कोशिश ना करें। जितना आप इस बीमारी के बारे में एम्फसाइज करेंगे, बच्चा उतना ही डरेगा। और कई बच्चों में इस तरह की एटीट्यूड होती है कि वो चीज़ों को रिटेलिएट करते हैं। वो इस बीमारी को फर्दर कंट्रोल करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा बल्कि इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसको बीमारी की तरह प्रेजेंट ना करें बल्कि इसको एक कंडीशन की तरह बच्चे को समझाएं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरी जरूरी चीज है कि सोने से बच्चे के 2 घंटे पहले उसे किसी भी तरह के तरल पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफी, दूध या फिर पानी, ये सब चीजें आप कुछ भी ना दें। अगर बच्चे को प्यास लगती है तो उसको कहें कि वो खाली 1 या 2 घूंट पानी ले, पूरा का पूरा ग्लास पानी नहीं पिए। तीसरी जरूरी चीज है कि आप बच्चे को सोने से पहले जरूर वॉशरूम तक उसको बोलें जाके अपना ब्लैडर खाली करके आए। चौथी चीज जरूरी ये है जिसको हम कहते हैं अलार्म वर्डिंग। अलार्म वर्डिंग के अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप जो घर में सिंपली कर सकते हैं कि अगर आपने नोट करा हो कि बच्चे को 1 घंटे या 2 घंटे सोने के बाद बेड वेटिंग होती है, तो आप बच्चे को उस बेड वेटिंग के टाइम से पहले का एक अलार्म लगाएं और आप बच्चे को उस अलार्म के साथ आप खुद जगें, बच्चे को जगाएं। बच्चे को जगा के उसको बोलें कि वॉशरूम में जाके वो यूरिन पास करे। ऐसा करने से जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्स बताया था, वो रिफ्लेक्स मैच्योर होता है और बेड वेटिंग कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। आखिरी चीज जो उसको बेड वेटिंग को कंट्रोल करने में होती है वो है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन लें। आपके यूरोलॉजिस्ट इस बीमारी को जान के, आपके सिम्टम्स को जानने की कोशिश करेंगे कि किसी और बीमारी का इंडिकेटर तो नहीं है और इसको फर्दर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिहेवियरल थेरेपी या फिर मेडिकल थेरेपी रिकमेंड करेंगे। दोस्तों, बेड वेटिंग एक ऐसी बीमारी है जिसको आप भली भांति कंट्रोल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। ज्यादातर बच्चों में 2 या 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद बेड वेटिंग कंट्रोल हो जाती है, हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाती है। इस चीज से घबराएं नहीं और इस चीज की प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर राय लें। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।